गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अंतरक्रिया की संकल्पना के विषय में समझेंगे। भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के अंतर्गत अंतरक्रिया की संकल्पना बेहद महत्वपूर्ण है। अंतरक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो या दो से अधिक वस्तुओं, जीवों, प्राणियों, तंत्रों के बीच संबंधों और क्रियाओं से संबंधित संकल्पना है। तो अंतरक्रिया की संकल्पना वास्तव में प्रकृति और मानव के बीच के जो संबंध हैं उसको उद्घाटित करने वाली संकल्पना के रूप में पहचानी जाती है। अंतरक्रिया को अगर हम शाब्दिक रूप से समझने का प्रयत्न करें तो अंतर मतलब भीतर की तरफ, क्रिया मतलब एक्शन, क्रियाकलाप। तो भीतर की तरफ होने वाले क्रियाकलाप, भीतर में अर्थात किसी तंत्र में, किसी सिस्टम में अंदर जो दो या दो से अधिक तत्वों के बीच क्रियाकलाप होते हैं, जो संबंध निर्धारित होते हैं, उसे अंतरक्रिया कहते हैं। अंतरक्रिया की विशेषता ये होती है कि इसमें सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सिर्फ जुड़े ही नहीं होते वरन एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इस अंतरक्रिया की संकल्पना को लेकर के भूगोलवेत्ताओं में प्रारंभिक काल से ही गहरी रुचि रही है। आज के समय में जब मानव तकनीकी रूप से बेहद एडवांस हो गया है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तब अंतरक्रिया की संकल्पना को समझना और अंतरक्रिया को समझ करके प्रकृति और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य, प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्य बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह अंतरक्रिया की संकल्पना मूल रूप से प्रकृति और मानव के बीच बैलेंस बनाने की, संबंधों को संतुलित रखने की संकल्पना के रूप में चिन्हित की जाएगी। प्रकृति के विभिन्न तत्वों जो अजैविक हैं, जैसे मृदा, जल, सूर्यताप, खनिज इत्यादि, ऐसे तत्व जो जैविक हैं, जैसे वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। तो इनके बीच में जो संबंधों का जुड़ाव होता है, ये जिस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं, उसे ही हम अंतरक्रिया के रूप में पहचानते हैं। तो अंतरक्रिया की संकल्पना मूल रूप से प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच जो जुड़ाव है उसकी संकल्पना है। इसे हम मानव से प्रकृति के जुड़ाव के रूप में समझें तो मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के बाद से जो पर्यावरण में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है, उसकी वजह से लगातार प्रकृति पर विभिन्न चुनौतियां आती गई हैं और उन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में आज हम इस अंतरक्रिया के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः अंतरक्रिया बहुआयामी होती है। इसमें पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के साथ साथ मानव के विभिन्न क्रियाकलापों और उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृश्यभूमियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। अंतरक्रिया मानव के जिजीविका और उसके प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही पर्यावरण से उसके संबंधों में बदलाव को स्पष्ट करता है। अतः जब हम अंतरक्रिया को विस्तृत तौर पे समझना चाहेंगे तो हमें भूगोल की विरासत की परंपरा, जो भूगोल की चिंतन की हमारी विरासत है, ऐतिहासिक परंपरा है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भारतीय मनीषियों ने भी, भारतीय विद्वानों ने भी यह माना है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पंचभूतों की संकल्पना है
कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये बना शरीरा। अर्थात जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, इन सब से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है, मनुष्य का शरीर बना हुआ है। अर्थात पृथ्वी के विभिन्न तत्व हमें जीवन प्रदान करते हैं। और ग्रीक विद्वानों में जो हेरोडोटस और हिकैटियस, अरस्तु जैसे विद्वान हुए, उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जो अरब भूगोलवेत्ता हुए, अरब भूगोलवेत्ताओं में इब्न खाल्दून जैसे विद्वानों ने प्रकृति और मानव के बीच की जो अंतरक्रिया है, जो अंतर संबंध है, उसको समझाने का प्रयत्न किया है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में इमैनुअल कांट और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्हें हम प्रकृति और मानव के बीच का के संबंधों को समझाने वाला, उनके रहस्यों को उद्घाटित करने वाला प्रथम विद्वान के रूप में देखते हैं आधुनिक भूगोल के क्रम में। और रिटर महोदय ने भी इसी संकल्पना की विस्तृत व्याख्या की है। फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता ब्लास महोदय ने तो पार्थिव एकता के सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न ही किया है कि प्रकृति के सभी तत्वों में एकता निहित है। और उन्हीं के शिष्य जो ब्रून्स महोदय थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के द्वारा भी इसी बात को इंगित किया है कि पृथ्वी के सभी तत्व आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं। और अगर एक तत्व में अव्यवस्था होगी तो समस्त प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा रहेगा। और आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में जब हम देखते हैं इस प्रवृत्ति को, तो वो इसके प्रति ज़्यादा सचेत नज़र आते हैं कि प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वनस्पति हो, जंतु हो, उन सब के बीच में साहचर्य एवं संबंध का संतुलित तरीके से निर्वहन होना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर संतुलित तरीके से इसका निर्वहन नहीं किया गया तो पृथ्वी की जो साम्यावस्था है, बैलेंस है, वो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें विरूपता आ जाएगी। और उस विरूपता के फलस्वरूप सिर्फ मानव ही नहीं, प्रकृति के अन्य विविध जीव जंतुओं को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।